आपसे दरख्वास्त करूंगी कि ये आंदोलन किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये आंदोलन किसी कम्युनिटी का नहीं है, किसी धर्म विशेष का नहीं है, ये आंदोलन है किसानों का, ये आंदोलन है हमारे अन्नदाता का। इसको आपको आंदोलन को बहिष्कार नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं फिर से ये बात कहूँगी कि जब ये चीज़ हो रही थी वहाँ पर उन किसानों को ये बात सोचनी चाहिए थी कि इस एक घटना की वजह से किसान प्रोटेस्ट को कितना नुकसान होगा, इस आंदोलन को किस नज़र से देखा जाएगा। ऑलरेडी लोग इस आंदोलन पर लगातार उंगलियां उठा रहे हैं, तो क्या ये सब होने के बाद दलित कह रहे हैं जब ये हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे तो हम इनके साथ क्यों खड़े हों? आखिर हमारी क्या, हम पे तो जमीन भी नहीं है, हम तो मजदूर आदमी है। मैं मानती हूँ वो मजदूर है, लेकिन ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये आंदोलन जिन लोगों ने मारा है उनका आंदोलन नहीं है, जो लोग वहाँ पर स्पेक्टेटर्स बन के देख रहे थे उन लोगों का आंदोलन नहीं है। ये उन किसानों का आंदोलन है जो अपना घर बार छोड़ के पिछले 1 साल से सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये आंदोलन हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए है। ये आंदोलन है एक ऐसी बोल तो नहीं रहे ना जो बैठे लोग हैं ना, वो भी तो नहीं बोल रहे ना। देखिए, अगर कोई एक इंसान गलत कर रहा है, घटना तो हो जाती है। आप मुझे एक बात बताइए, मेरी कम्युनिटी के या दूसरी कम्युनिटी के, मैं कहूँगी किसी भी धर्म विशेष के, क्योंकि मैं अगर हिंदू और ब्राह्मण्स जब गलत करते हैं मैं उनके लिए खुल के बोलती हूँ, उसी तरह से अगर दूसरी कम्युनिटी के लोग भी गलत करते हैं मैं उनके लिए भी खुल के बोलती हूँ और मुझे सबसे गालियाँ पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ हिंदू समाज से गालियाँ पड़ती हैं। देयर आर टाइम्स जब ये अफ़गानिस्तान और तालिबान वाला हुआ और मैं कम्प्लीटली तालिबान के अगेंस्ट थी, मुझे बहुत से ऐसे लोग थे जो तालिबान के समर्थक थे, मुझे उनसे भी गालियाँ पड़ी। ये इस वक्त जो मैं इस कृतज्ञ के लिए ये हरकत हुई है, इसके लिए जिस तरह से मैं निहंग्स जिन्होंने किया मैं उनके अगेंस्ट खुल के बोल रही हूँ, तो मुझे इस कम्युनिटी से भी गालियाँ पड़ रही हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये समझना शुरू कर दूँ कि ये पूरी कम्युनिटी ख़राब है। मैं फिर से ही कहूँगी, इंसान अच्छा बुरा होता है, कोई धर्म या जाति उसको नहीं बोलती कि आप गलत बनो। लोगों की आज जो लोगों की सोच इस तरह की बन गई है, इसका कहीं ना कहीं श्रेय बीजेपी RSS को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने लोगों के मन में, उन्होंने लोगों के अंदर इतनी नफरत पैदा कर दी है, एक जहर पैदा कर दिया है कि लोग जानवर बनते जा रहे हैं, इंसानियत तो रही नहीं है। दलित कह रहे हैं कि इस आंदोलन को हमें बताया जाए, अब क्यों हम इसको सपोर्ट करें? देखिए, क्योंकि उनको सपोर्ट इसलिए करना पड़ेगा कि ये उनके लिए भी है। ऐसा तो नहीं है दलितों में किसान नहीं है, किसान तो दलित भी है ना। तो सपोर्ट वैसे 95% तो भूमिहीन है दलित। देखिए, चाहे है या आई एग्री, चलो भूमिहीन है, 5% है, आप अपने भाई बंधुओं के लिए लड़ सकते हैं। आंदोलन ऐसी चीज़ों से, इन आंदोलनों के ऊपर कभी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब देश आज़ाद कराना था बहुत सी ऐसी घटनाएं तब भी हुई थी। आंदोलन के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन पूरी देश की जनता के लिए होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम मैं कहूँगी कि वहाँ पर सिंघू बॉर्डर के जितने भी किसान हैं, किसानों के जो नेता हैं, हमारी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनको खुल के बोलना चाहिए। अगर आपके अंदर इंसानियत है और अगर आप किसी पर्टिकुलर बात को उठा के पॉलिटिक्स नहीं खेलते, तो आपको जब जहाँ गलत होता है, किसी भी स्टेट में गलत हो, किसी भी कम्युनिटी के साथ गलत हो, किसी भी रिलीजन के साथ गलत हो, आप खुल के बोलो ना। आपको किस बात का डर है? अगर राकेश टिकैत लखीमपुर की घटना में बोल सकते हैं और फैसला कर सकते हैं, तो इस घटना में आखिर क्यों नहीं बोले? मैं आपको यही बोल रही हूँ कि मुझे तकलीफ है इस बात की। राकेश टिकैत जी को मैं बहुत इज्जत देती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं उनसे एट द सेम टाइम ये भी एक्सपेक्ट करती हूँ, ये उम्मीद करती हूँ कि ये इतना बड़ा कांड हो गया, ये एक इंसान की ज़िंदगी का सवाल था, उसको ब्रूटली मारा गया, उसका हाथ काटा गया, उसको लटकाया गया और लोगों के सामने ये सब किया गया, तो क्यों नहीं बोला? आज वो है, कल कोई और होगा। जैसे आपने कहा कि कल कोई और होगा, जब टीकरी बॉर्डर पे एक लड़की के साथ रेप की घटना सामने आती है और लड़की एक्सपायर हो जाती है, एक ड्राइवर को आग लगा के मार दिया जाता है, अब एक घटना ये हो जाती है, एक लाल किले वाली घटना पर आरोप लगा, किसान तो कहते हैं हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, कल को कोई और बड़ी घटना हो जाएगी, किसान तो फिर कह देंगे हमारा कोई लेना देना नहीं। आपको कहूँगी, आप किसान ये मत बोलिए कि किसान ऐसा कहते हैं, कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, क्योंकि नहीं, नेता कहते हैं ना, जो जिनके दायरे में ये आंदोलन चल रहा है। हाँ, मैं आपको वही, क्योंकि जो हमारे अन्नदाता वहाँ पर बैठे हैं, हमारे जो किसान बैठे हैं,
उनमें से ही उन्हीं लोगों के साथ गलत होता है, ये आप जानते हैं। मैं ये भी आपको कहती हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसमें शामिल होती है, वो तत्व भी इसमें शामिल होते हैं जो इस प्रोटेस्ट को बदनाम करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इसमें भी जो वो था ये साजिश है, हो सकता है और होगी, डेफिनेटली होगी, बट माय ओनली पॉइंट इज कि आपने धर्म का नाम लेकर किसी को लटकाया, वहाँ पर लोग खड़े थे, वो बोले नहीं, किसानों का कोई नेता सामने नहीं आया, हमारे देश का विपक्ष का नेता सामने नहीं आया, सब जितने भी नेता हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे विपक्ष के हो, सबने चुप्पी साध ली, जो कि सही नहीं है। मैं आपसे आज ये बात पूछती हूँ, आप तालिबान जैसी कंट्री जो अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान ने किया, या जो भी इस तरह की कंट्रीज हैं, ऐसा तो वहाँ पर भी नहीं हुआ जो ना। जहाँ पर जो हम उसको बुरा कहते हैं ना कि धर्म के नाम पर लोगों के सर काटे जाते हैं। जब पेरिस में एक कार्टूनिस्ट को मार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून बनाया, हमने उसको क्रिटिसाइज़ किया और हमने कहा ना, लोगों ने उस ट्विटर पे ट्रेंड भी चलाया। ये वही लोग हैं जो आज एक पेरिस में जो कार्टूनिस्ट ने किया उसके ऊपर वो बोले, यहाँ इंडिया में ट्विटर पे ट्रेंड चलाया। जब एक आप जानते हैं, एक ब्लैक लाइफ मैटर का एक ट्विटर ट्रेंड चला था अमेरिका में, किस बात के ऊपर? क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने उसके गले के ऊपर अपना घुटना रख के इस तरह से किया हुआ था। आपने चलाया ट्रेंड, आपने दूसरी कंट्री का ट्रेंड यहाँ पर चलाया, फिर क्यों इस देश में एक ऐसी जगह पर सरेआम लोगों के सामने इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक आदमी को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है धर्म के नाम पर, क्यों ट्विटर ट्रेंड नहीं चलता? क्यों लोग सामने नहीं आते? कहाँ है वो सोशल एक्टिविस्ट जो किसान आंदोलन में जाकर बोलते हैं, लेकिन जब ये घटना होती है तो कोई सामने नहीं आता? मैं अगर किसान आंदोलन के साथ हूँ, मैं खड़ी हुई हूँ, मैं किसानों के साथ आज भी खड़ी हुई हूँ, मैं कल भी खड़ी रहूँगी, मरते दम तक खड़ी रहूँगी। मैं भी जाती हूँ, जब जो लाल किले वाली घटना हुई थी, निशान साहिब वाली, मैंने उसके लिए बोला, मैंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा मान करती हूँ निशान साहिब का, जो सही है, जो गलत है वो गलत है, लेकिन आज अगर धर्म के ग्रंथ के ऊपर किसी को मार दिया जाता है तो नहीं लगता इस घटना से किसान आंदोलन को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है? वही मैं आपको बोल रही हूँ, नेता पर समझ नहीं पा रही चीज। यही तो ऑलरेडी आप जानते हैं, फ्रॉम द डे वन किसानों के आंदोलन को टारगेट किया जा रहा है। जैसे CNRC के आंदोलन को किया जाता था टारगेट, उसी तरह से किसानों के आंदोलन को टारगेट किया जा रहा है फ्रॉम द डे वन। तो आपको नहीं लगता कि हर कदम फूक के रखना चाहिए? अगर इस तरह की घटना एक धर्म के नाम पर होती है तो इसका नुकसान किसको होता है? इसका नुकसान इस आंदोलन को होगा, और इसका नुकसान स्पेशली नेताओं को हो या ना हो, लेकिन उन लोगों को ज़रूर होगा जो एक्चुअली वहाँ पर अपना घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं, अपने परिवार के लिए, अपनी किसानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश के रूलिंग पार्टी से। नुकसान उनको होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है इस आंदोलन को, अगर टारगेट किया जा रहा मान लिया जाए तो फिर किसान नेता क्या कर रहे हैं? इसका मतलब तो वो कमजोर है, कोई सुधार नहीं कर रही है, कोई रणनीति नहीं बना रही। देखिए, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि अगर जैसे मैंने आपको ये बात बोली कि डेफिनेटली ऐसा होगा कि ये उनकी साजिश होगी, बीजेपी की साजिश होगी, लेकिन ये तो बीजेपी की साजिश नहीं है ना कि वहाँ पर जो खड़े हुए हैं लोग वो देख रहे हैं। वो लोग तो अंधे नहीं थे। आदमी को काटने वाले तो किसान ही थे ना, निहंगी थे ना। मैं उनको किसान नहीं मानती, वो निहंग थे। वो वहाँ पर बोल रहे थे कि हम वहाँ चौकीदारी के लिए आए हैं, वो किसान नहीं थे। उनको मैं किसानों में नहीं गिनती। वो लोग थे जिनकी वजह से आज किसान आंदोलन बर्बाद हो रहा है। किसान नेताओं ने उनको देखिए, यही मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सवाल खड़ा होता है किसान नेताओं के ऊपर। आप इसमें ना तो आप आंदोलन को गलत कह सकते हैं, ना आप किसानों को गलत कह सकते हैं, क्योंकि वो अपनी शिद्दत के साथ वहाँ पर बैठे हैं एक लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन अगर उनका फ़ायदा उठाते हुए कुछ नेता ऐसे हैं जो गलत होते हुए देख रहे हैं, उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, वो नेता गलत है, वो नेता गलत है। और ये सवाल खड़ा होना चाहिए उन नेताओं पर, और उन नेताओं पर भी जो अपोजिशन में बैठे हैं, जो हर बात के लिए सड़कों पर उतरती है, लेकिन इस बात के लिए कोई सड़क पर ना तो उतरा, ना उसके परिवार वालों से जाके मिला, ना ही उसकी अंत्येष्टि में कोई भी शामिल हुआ। मैडम, इस घटना के बाद में जो आंदोलन का भविष्य कैसा देखती हैं आप? देखिए, आंदोलन जारी रहेगा। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो दिल से किसानों के साथ है, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा, मेरे लिए मेरा भगवान किसान है, क्योंकि किसान हल जोतता है तो हमें रोटी मिलती है, किसान हल जोतता है तो हमारे बच्चों को घर में खाना मिलता है। तो
ये आंदोलन हमारी किसानी हमारे सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि अगर आज ये बिल पास हो जाएंगे तो उससे सिर्फ नुकसान किसानों को होगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। लोगों के पास अब खाने के लिए पैसा नहीं बचा है, ना नौकरी बची है, ना काम धंधा बचा है। लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं, रिफाइंड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, किस तरह से। और अभी अगर ये कानून पास हो जाते हैं थोड़ी टाइम में, शायद हमारे पास रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। शायद रोटी के दाम भी जिस तरह से पेट्रोल के दाम छू रहे हैं, हर रोज़ बढ़ते हैं, उसी तरह से प्राइवेटाइज करके ये भी कर दिया जाए। तो ये आंदोलन हम सबके लिए है, तो ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी गुजारिश है किसान के नेताओं से, गलत को गलत कहना सीखें। लेकिन आपको नहीं लगता मैडम ये किसान आंदोलन ठीक है चल रहा है 11 महीने से, अब जैसे ये रास्ता भटक गया हो, कहीं ना कहीं इसमें अब राजनीति की बू आने लगी हो, नेताओं का मकसद कुछ और रह गया हो? अब देखिए, सारे नेता गलत नहीं होते। बहुत से ऐसा होता है बहुत से आंदोलनों में कि कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जो अपने मतलब के लिए मतलब के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं आंदोलनकारियों को और आंदोलन को। होंगे ऐसे लोग जो एक्चुअली अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए, हमें लड़ना चाहिए। लेकिन मैं बार बार ये कहूँगी कि धर्म के नाम पर, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे ईसाई, धर्म के नाम पर लोगों को काटना बांटना बंद करो, वरना आप में और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। हमारी लड़ाई आज तो रूलिंग पार्टी के साथ हमारी लड़ाई है, आगे चलकर एक दूसरे को लोग आप सड़कों पर बिना बात के मार रहे होंगे क्योंकि किसी ने किसी के धर्म को कुछ कह दिया, किसी ने किसी के धर्म को कुछ कह दिया। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये बात समझ लें लोग। और मैं नेताओं के लिए भी ये बात कहना चाहती हूँ कि आप अपनी पॉलिटिक्स बंद कीजिए। अगर आप सचमुच आंदोलन के साथ हैं तो आंदोलन कीजिए, आप अपनी रोटियां मत सेकिए।